ये मित्रों सादर नमस्कार। आज मैं पौराणिक कथाओं की श्रृंखला में एक ऐसी कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसके पात्रों को अपने ही पिता का मांस खाना पड़ा था। यह कथा महाभारत से संबंधित है। हम सभी जानते हैं कि 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पांडु के पुत्र थे। महाभारत ग्रंथ के अनुसार पांडवों का जन्म उनके पिता पांडु को हिरणों के दिए हुए श्राप के कारण पिता के द्वारा नहीं हुआ। तब पांडु के पत्नी कुंती ने देवताओं का आवाहन करके 5 पुत्र और एक सूर्य पुत्र कर्ण को जन्म दिया था। आइए मित्रों, आज की इस महाभारत की रोचक रहस्यमयी कथा का हम आनंद लें कि आखिर क्यों हिरणों ने पांडवों के पिता पांडु को श्राप दिया था और आखिर क्यों पांडवों को अपने पिता के मृत शरीर का मांस खाना पड़ा था। आज की इस पौराणिक कथा जो महाभारत से संबंधित है, हम सभी इसे विस्तार से जानेंगे। आशा करता हूँ मित्रों कि यह लेख आप सबों के सराहना के योग्य होगी। यदि यह लेख आप सबों को अच्छा लगे तो मेरी यह मेहनत सार्थक होगी। कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं सदा आप सबों की सेवा में अपनी उपस्थिति बनाए रखूं। यह पौराणिक कथा महाभारत से संबंधित है। इस ग्रंथ के अनुसार हस्तिनापुर साम्राज्य के राजा शांतनु, जो राजा भरत के वंशज थे, और उनकी पत्नी सत्यवती को 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दोनों पुत्र के बाल्यकाल में ही पिता महाराज शांतनु की मृत्यु हो गई। पिता के मृत्यु के बाद माता सत्यवती ने दोनों पुत्रों का पालन पोषण का जिम्मा भीष्म को दे दिया। चित्रांगद के बड़े भाई होने के कारण भीष्म ने उन्हें हस्तिनापुर के राजगद्दी पर बैठाया। लेकिन कुछ समय के बाद चित्रांगद गंधर्व से युद्ध करते हुए मारे गए। फिर भीष्म ने चित्रांगद के छोटे भाई विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के राजगद्दी पर तो बैठ गए, परंतु अभी तक हस्तिनापुर के अगले वंशज की चिंता उनकी माता सत्यवती और ज्येष्ठ पुत्र भीष्म को रात दिन सता रहे थे। अपने साम्राज्य को वंश दिलाने के लिए भीष्म ने विचित्रवीर्य का विवाह करवाना चाहा। उसी समय काशीराज की 3 पुत्रियों का विवाह का स्वयंवर रचा गया था। उनकी 3 पुत्रियों के नाम अम्बा, अंबिका और अंबालिका था। भीष्म तो परम योद्धा थे। इस स्वयंवर में अकेले जाकर सभी स्वयंवर में आए राजाओं को परास्त करके काशीराज के 3 पुत्रियों का हरण कर लिया। स्वयं उनके पिता काशीराज भी प्रचंड योद्धा भीष्म से युद्ध ना कर पाए। तब 3 कन्याओं को हस्तिनापुर में लाकर भीष्म ने विचित्रवीर्य से विवाह करवाना चाहा। यह सुनकर सबसे बड़ी बहन अम्बा ने यह कहकर विवाह से मना कर दिया कि वह अपना तन और मन राजा शल्व को अर्पित कर चुकी है। उसकी बात सुनकर भीष्म ने उसे अपने प्यार के पास जाने की अनुमति दे दिया। अब बची 2 बहनें अंबिका और अंबालिका को विचित्रवीर्य से विवाह करना पड़ा। विचित्रवीर्य अपनी दोनों पत्नियों के साथ भोग विलास में मग्न हो गए, किंतु उन्हें दोनों ही रानियों से संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। और कुछ समय के बाद राजा विचित्रवीर्य की क्षय रोग से मृत्यु हो गई। अब फिर से राजमाता सत्यवती को अपने साम्राज्य के वंशज की चिंता सताने लगी, क्योंकि अब उनके दोनों ही पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी।
अब उनके वंशज को चलाने वाला कोई पौत्र नहीं था। इसीलिए राजमाता सत्यवती ने इस समस्या का समाधान करने के लिए भीष्म से कहा, पुत्र, अब इस कुल का नाश होने वाला है, इसे अंत होने से तुम ही बचा सकते हो। अतः मेरी आज्ञा है कि तुम इन दोनों रानियों से विवाह करके इस साम्राज्य को वंश दो। इस पर भीष्म ने कहा, माते, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं आजीवन अविवाहित ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, अतः मैं उनसे विवाह नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करें। यह सुनकर राजमाता सत्यवती अपने आने वाले वंशज की चिंता में डूब गईं। कुछ दिनों के बाद राजमाता को अपने एक और ज्येष्ठ पुत्र वेदव्यास का स्मरण हुआ। उन्होंने वेदव्यास का आवाहन किया। वेदव्यास राजमाता के सम्मुख आए। तब राजमाता ने अपनी समस्या वेदव्यास को बताई। वेदव्यास ने राजमाता से कहा, हे माता, मैं नियोग विधि से आपकी दोनों पुत्र वधुओं को पुत्र की प्राप्ति करवा दूंगा। मैं अपने वंश को वंश विहीन नहीं देख सकता, लेकिन दोनों रानियों को मेरे सामने से निर्वस्त्र होकर गुजरना होगा, तभी उनका गर्भ धारण होगा। वेदव्यास की बातें सुनकर राजमाता सत्यवती ने अपने दोनों बहुओं को निर्वस्त्र होकर अपने ज्येष्ठ पुत्र वेदव्यास के सामने से गुजरने को कहा। पहले बड़ी बहू अंबिका वेदव्यास के सामने से होकर गुजरी, परंतु गुजरते समय वेदव्यास की असीमित तेज प्रकाश पुंज को देख नहीं पाई और अपनी आँखों को बंद कर वहाँ से गुजर गई। उसने गुजरते समय अपनी आँखें बंद कर ली थी, जिसके फलस्वरूप बाद में उसे अंधा पुत्र धृतराष्ट्र की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार दूसरी बहू अंबालिका जब वेदव्यास के सामने से होकर गुजरी तो वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। इसी कारण बाद में छोटी रानी का पुत्र पांडु रोग से ग्रसित होकर जन्म लिया। पांडु रोग से पीड़ित होने के कारण उसका नाम पांडु रखा गया। वेदव्यास तो भविष्य के ज्ञाता थे। उन्होंने राजमाता के पास आकर सारी घटनाएं बताई और कहा, हे माता, अंबिका का पुत्र बड़ा तेजस्वी होगा, किंतु उसकी माता ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, इसी कारण अंबिका का पुत्र अंधा जन्म लेगा। जबकि अंबालिका भय से पीली हो गई थी, इसी कारण अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र उत्पन्न होगा। यह सुनकर राजमाता ने अपने भाग्य को दोष देते हुए कहा, हे पुत्र, शायद मेरे भाग्य में अपने वंश को बढ़ाने वाला वंशज को देखना ही नहीं है, इसी कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तब वेदव्यास के परामर्श से राजमाता सत्यवती ने अपनी बड़ी बहू अंबिका को दोबारा आंखें खोलकर वेदव्यास के सामने से होकर गुजरने का आदेश दिया। इस बार अंबिका ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के सामने से होकर गुजरने के लिए भेज दिया। दासी को ना किसी का भय था और ना ही तेज प्रकाश से उसने अपनी आंखें बंद की। वह खुशी खुशी वेदव्यास के सामने से होकर गुजरी। तब वेदव्यास ने वापस आकर राजमाता से कहा, हे माते, इस बार एक दासी मेरे सामने से निर्भय होकर गुजरी, इसी कारण इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्मांध धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ।
मित्रों, पांडवों के पिता पांडु को आखिर क्यों हिरण्य ने श्राप दिया था? आइए हम सभी इस महाकाव्य महाभारत के इस रहस्यमयी नदी में गोते लगाकर ज्ञान को बाहर निकालें। हस्तिनापुर साम्राज्य के दो उत्तराधिकारी धृतराष्ट्र और पांडु अब बड़े हो चुके थे। भीष्म ने धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण हस्तिनापुर का राजभार छोटे भाई पांडु को सौंप दिया और स्वयं भीष्म उन्हें राज के नीति नियम बताते रहते थे। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से और पांडु का विवाह कुंती से करवाया था। बाद में पांडु ने एक और विवाह किया जिस कन्या का नाम माद्री था। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियां कुंती और माद्री के साथ शिकार खेलने जंगल में गए। जंगल में उन्हें एक हिरण का मैथुन रथ जोड़ा दिखाई दिया। पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस हिरण को घायल कर दिया। उस हिरण ने मरते हुए राजा पांडु को श्राप दिया और कहा, राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में दूसरा ना होगा। तूने मुझे मैथुन के समय वान मारा है, अतः जब भी तू मैथुन रथ होगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी दोनों रानियों से कहा, हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं को त्याग कर इस वन में ही रहूँगा। तुम दोनों हस्तिनापुर वापस चले जाओ। तब दोनों रानियों ने कहा, हे नाथ, हम दोनों आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। हमें भी अपने साथ वन में रहने की कृपा करें। उनके अनुरोध पर पांडु ने उन्हें अपने साथ वन में रहने की अनुमति दे दी। कुछ दिनों के बाद राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने ऋषि से स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया। इस पर ऋषियों ने कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। ऋषियों की बात सुनकर पांडु को बहुत दुख हुआ। पांडु ने अपनी पत्नियों से कहा, हे कुंती, मेरा जन्म व्यर्थ हो गया, क्योंकि एक संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या पुत्र प्राप्ति के लिए तुम मेरी सहायता कर सकती हो? यह सुनकर कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे एक ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आवाहन कर मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। यह सुनकर पांडु अति प्रसन्न हो गए। उन्होंने कुंती को आदेश दिया कि वह मंत्र का उपयोग करें। तब कुंती ने धर्म से युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम, इंद्रदेव से अर्जुन को मांगा। पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। तब माद्री ने अश्वनी कुमारों को आमंत्रित किया, जिसके आशीर्वाद से माद्री को नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में नदी के किनारे घूम रहे थे। वातावरण में मादक खुशबू फैल रही थी। शीतल मंद वायु बह रही थी। एकाएक हवा के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा। पांडु और माद्री मैथुन में प्रवृत्त हुए ही थे कि श्रापवश उनकी मृत्यु हो गई। माद्री पांडु के साथ ही सती हो गई। लेकिन अब अपने पांचों पुत्रों का पालन पोषण करना कुंती का उत्तरदायित्व बन चुका था।
कुंती ने अपने पति पांडु के शव के पास जाकर योग मुद्रा से यह जाना कि मृत्यु के बाद पांडु कुंती से योग मुद्रा में कुछ कहना चाह रहे थे। कुंती ने ध्यान लगाकर अपने मृत पति की आज्ञा को सुनी। पांडु कुंती से योग मुद्रा में यह कह रहे थे कि हे कुंती, मेरे ये 5 पुत्र मेरे शरीर से उत्पन्न नहीं हुए हैं। इन 5 में मेरे किसी भी गुण का संचार नहीं हुआ है। अतः मैं चाहता हूँ कि मेरे 5 पुत्र मेरे गुणों से परिपूर्ण हों। इसके लिए मैं तुम्हें यह आदेश देता हूँ कि तुम मेरे सिर के मस्तिष्क को 5 भागों में बांटकर मेरे 5 पुत्रों को खिला दो। मेरे शरीर का अंग जब मेरे पुत्रों को प्राप्त होगा, तब उनमें मेरे समान गुण और स्वभाव का विस्तार होगा। यह कहकर पांडु कुंती के योग मुद्रा से बाहर निकल गए। तब कुंती भी योग मुद्रा से बाहर आकर अपने मृत पति की आखिरी इच्छा को पूरा करते हुए पांडु के मस्तिष्क को 5 भागों में बांटकर अपने 5 बेटों को खिला दिया। उन 5 में मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा हिस्सा सहदेव ने खाया था। इसीलिए जब 5 भाई बड़े हुए तो सहदेव को इतिहास, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान हो गया था। यही कारण है कि सहदेव 5 पांडवों में सबसे अधिक ज्ञानी और भविष्य के ज्ञाता थे। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण के अलावे सहदेव ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिसे भविष्य में होने वाले महाभारत के युद्ध का निर्णय पहले से पता था। श्री कृष्ण को यह संदेह था कि कहीं सहदेव सभी को महाभारत युद्ध का भविष्य ना बता दे, इसीलिए उन्होंने सहदेव से भविष्य ना बताने का वचन लिया था। तभी महाभारत का युद्ध निर्विघ्न पूरा हुआ और अंत में धर्म की जीत हुई और कौरवों की हार हुई। आशा करता हूँ मित्रों कि यह कथा आप सबों को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।